अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक P ऑफ E बटे में F का मान ज्ञात कीजिए। हमें P ऑफ E बाई F का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। सिक्का है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो ई घटना जो है तीसरी उछाल पर पट और एफ जो है पहली दोनों उछालों पर पट। कहने का मतलब क्या है, सुनिए। सबसे पहले इसको क्वेश्चन करने के पहले आपको मैं बता देता हूँ चित क्या होता है, पट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर, चित क्या होता है। चित जो दिया हुआ है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो क्या होता है, चित और पट। ठीक है, चित क्या होता है, पट क्या होता है। तो चित जो होता है, हेड होता है। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं ना, तो एक हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। यानी कि पट जिसको बोलते हैं टेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, जिसको टी से दर्शाते हैं। अब एक सिक्का आप लीजिए, ठीक है, एक सिक्का लीजिए, इसको क्या कह रहा है कि 3 बार उछालिए, 3 बार उछालिए। तो एक सिक्के में क्या क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। आ रहा है बात समझ में। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ही सिक्का है, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड 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 जैसा आएगा, या तो हेड टेल टेल आ जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे आ जाएगा। कोई बच्चा मान लो कि एक लिया सिक्का, उसको 3 बार उछाला, तीनों बार हेड 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 आ जाएगा। या एक बार हेड आएगा, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल आएगा। मतलब भागे के ऊपर है उसका कितना आ सकता है हेड और कितना आ सकता है टेल। ठीक है, उसके भागे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए एक सिक्के को हम लोग उछालते हैं, तो ये 6 नंबर नहीं है, यहाँ से देखिए ये बात समझ गया। देखिए कह रहा है कि एक सिक्के को, देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। चलिए यहाँ पर, यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। तो देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो देखिए एक सिक्के में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो ऐसे ऐसे 3 बार उछालेंगे तो मतलब एक बार में 2 चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे ऐसे 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आया बात समझ में। मतलब कि ये 8 क्या होगा, एस आएगा आपका। एस से हम लोग इसको दर्शाते हैं कि एस से मतलब कि 8 चीज़ें आएंगी। 8 चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, एक तो हेड 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 आ सकता है, या तो एक हेड हेड टेल आ सकता है। उछालेंगे तो तीनों बार हेड हेड आएगा, या तो एक 2 बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। फिर एक हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर एक टेल 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 हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हेड हो सकता है, या हेड हेड सॉरी हेड हेड तो हो ही गया है, हेड टेल हेड हो सकता है। फिर उसके बाद टेल हेड टेल हो सकता है। मतलब कि देखिए आप उछालेंगे तो यही 8 आएगा, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, तो ये आ गया। प्रतिदर समष्टि इसको बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, प्रतिदर प्रतिदर समष्टि, प्रतिदर समष्टि बोलते हैं। ठीक है, प्रति त है ये, त प्रतिदर समष्टि, यानी कि एन ऑफ एस मतलब कि नंबर ऑफ एस का मान कितना आ गया, टोटल 8 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये मिला। अब ई घटना क्या बोल रहा है, ई कह रहा है कि तीसरी उछाल पर पट। तो लिख लेते हैं तीसरी उछाल पर पट। ठीक है, और एफ क्या दे रहा है उसको भी लिख लेते हैं, पहली दोनों उछाल पर पट, पहली दोनों उछाल पर पट। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तीसरी उछाल पर पट, यहाँ देखिए तीसरी उछाल पर पट कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो हेड हेड टेल पर आ रहा है, पट मतलब समझ रहा है ना, टेल। तो तीसरी उछाल पर हेड हेड टेल हो गया। अच्छा, हेड टेल टेल, इसके पर भी तीसरी उछाल, पहली उछाल दूसरी उछाल तीसरी उछाल, ठीक है। वैसे ही टेल 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 है, पहली उछाल दूसरी उछाल तीसरी उछाल। वैसे ही टी एच टी है, देखिए तीसरी उछाल पर टी, तीसरी उछाल पर टी, तीसरी उछाल पर टी, तीसरी उछाल पर टी। तो ये ऐसी ऐसी कितनी संख्या हो गई, चार, चार हो गई। यानी कि पी ऑफ, हम लोग यहाँ से सॉरी ई की वैल्यू लिखे तो ई की वैल्यू क्या आ गई है, चार। तो यहाँ से हम लोग पी ऑफ ई निकालेंगे, पी ऑफ ई निकालेंगे। तो पी ऑफ ई टोटल कितना है, चार, तो चार हो गया। और पी ऑफ ई कैसे निकलता है, ये जितना आया है ई की वैल्यू कितनी आई है, चार, तो चार और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये आठ। आया समझ में। तो पी ऑफ ई का मान क्या हो गया, चार बट्टे में आठ हो गया, ठीक है। वैसे ही एफ के लिए पहली दो उछाल पर पट, तो पहली दो उछाल पर पट क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहली दो उछाल पर पट यानी कि दूसरी पहली दो उछाल मतलब कि पहली दूसरी पर पट होना चाहिए। देखिए ऐसी कौन संख्या है, एक यही है, तो एक यहाँ पर। अच्छा, इसके आगे चलिए तो एक यहाँ पर है, तो एक टी टी एच हो गया, यानी कि पहली और दूसरी उछाल पर क्या है, पट है। इसके अलावा कहीं नहीं है, देखिए पहली दूसरी, पहली तो छूट गया, फिर पहली पर है दूसरी पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो हो गया। यानी कि यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई, ठीक है। तो दो हो गई, तो यहाँ से पी ऑफ एफ निकाला जाए तो दो है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये टोटल संख्या कितना है, आठ, दो बट्टे आठ हो गया। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलता है, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ये सब पता चलेगा अभी, तुरंत पता चलेगा। देखिए अब ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन क्या मिल रहा है, टेल 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 टेल, यही ना कॉमन मिल रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो इसका मान कितना आया, इसका मान देखा जाए तो एक आया, केवल एक ही तो मिला, तो यहाँ से एक हो गया। अब इसका भी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला जाए तो एक बट्टे में आठ हो जाएगा, एक बट्टा आठ। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ई बट्टे में एफ। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि छः से कहाँ तक, नौ तक में पी ऑफ ई बट्टे में एफ का मान निकालिए, ठीक है। तो पी ऑफ ई बट्टे में एफ का मान का सूत्र क्या होता है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टे में जो नीचे रहता है। तो देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, एक बट्टा आठ, और पी ऑफ एफ का मान कितना है, यहाँ पर देखिए दो बट्टे आठ, आठ से आठ कट गया, बच गया क्या, एक बट्टे में दो। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब बी नंबर देखिए, न्यूनतम दो पट कितना, ई का मान दिया हुआ है न्यूनतम दो पट और एफ का अधिकतम दो पट, ठीक है। हमको तो इसी सिक्के में देखना है, एक सिक्के को तीन बार उछाला गया तो मतलब आठ बार आया था ना, तो इसी में निकालना है न्यूनतम दो पट ई का मान, अधिकतम दो पट एफ का मान, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम दो पट क्या कहा गया था, न्यूनतम दो पट ई वाले में। तो न्यूनतम दो पट कौन कौन से है, एक न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम दो पट मतलब कि मान लीजिए कम से कम दो हो, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, दो के बाद तीन हो जाए या चार, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम दो पट करने का मतलब कि अधिक से अधिक दो हो जाए और कम से कम क्या हो सके, एक हो जाए, या तो जीरो हो जाए, या तो माइनस एक हो जाए। तो माइनस एक वाला को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो आया बात समझ में। तो इसी को देखना है। तो अधिकतम क्या का, न्यूनतम दो पट मतलब न्यूनतम दो पट, यानी कि देखा जाए दो पट तो एक एस टी टी हो जाएगा, और उसके बाद एक क्या हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा, उसके बाद टी 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 एच टी हो जाएगा,
अधिकतम 2 पट में, और एक TTH हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, देख लीजिए, अधिकतम 2 पट इसमें दिखेंगे, एक TT था और एक THT और TTH। ठीक है, तो ये चारों हो गया। अब देखिए, अधिकतम मतलब मेरे को न्यूनतम 2 पट कहा था, तो न्यूनतम 2 पट, 2 पट एक 3 पट भी हो सकता है, 2 3 4, यानी कि 2 पट 2 पट। ठीक है, आया बात समझिए। अधिकतम 2 पट, अधिकतम अधिक से अधिक 2 पट, और कम से कम 0 1 हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम 2 पट में देखिए HTT है एक, और एक HTT भी आ जाएगा इसमें, और ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नहीं, ठीक है, और इसको भी नहीं लेंगे, और बचा क्या, ये THH, तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, TTH को भी ले लेंगे, STH को भी ले लेंगे, और THT को भी ले लेंगे, और एक चीज़ बचेगा, ये भी, इसको भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसके में कोई नहीं है, तो यानी इसको भी ले लेंगे। तो लिखते हैं, ठीक है, तो HST STT, बस एक ही को नहीं लेना है। ठीक है, तो सारा हम लोग लिख देते हैं, THH TTH STH, ठीक है, THT और HHH। यानी कि यहाँ से हम लोग देखा जाए तो कॉमन, अब देखा जाए E इंटरसेक्शन F, यहाँ से ये हो गया और ये हो गया। अब E इंटरसेक्शन F हमको निकालना है, तो E इंटरसेक्शन F क्या कहता है, कॉमन क्या है। तो कॉमन देखा जाए तो STT है, देखिए STT, एक ये कॉमन है, तो STT हो जाएगा। दूसरा क्या है, THT, देखिए THT है, और एक तीसरा कॉमन क्या है, TTT नहीं है, उसके बाद TTH है, तो TTH, देखिए यही एक कॉमन नहीं है, तो TTH। अब देखिए P ऑफ E निकालेंगे, P ऑफ E कैसे निकलेगा, देखिए 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए, और बटे में कुल संख्या कितना था, 8, और 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हो गया। कुल संख्या कितना था, 8। इंटरसेक्शन वाला 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए, और कुल संख्या कितना था, 8। ये वाला 8, ये वाला 8। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, P ऑफ E बटे में F। तो इसका सूत्र क्या होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में P ऑफ F। E इंटरसेक्शन F का मान कितना है, 3 बटे में 8। अच्छा, P ऑफ F का मान कितना है, 7 बटे में 8। तो ये से कट गया, ये बच गया 3 बटे में 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब सी देखिए, अधिकतम 2 चित, E की वैल्यू क्या है, अधिकतम 2 चित, F की वैल्यू क्या है, न्यूनतम 1 चित। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित और न्यूनतम 1 चित। ठीक है, सी नंबर है। तो अधिकतम 2 चित कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ से हम लोग छाटेंगे फिर से, तो यहाँ से छाटने के बाद हम लोग लिखते हैं क्या है, कि अधिकतम 2 चित में क्या क्या आ जाएगा, HHT आ जाएगा। अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित कहने का मतलब क्या है, अधिकतम 2 चित कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक 2 हो और कम से कम क्या हो, 1 हो जाए या तो 0 हो जाए। अधिकतम मतलब यही ना हुआ। न्यूनतम 1 चित कहने का मतलब क्या है, कि न्यूनतम 1 हो, न्यूनतम 1 हो, कम से कम 1 हो, और अधिक से अधिक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पर लिखते हैं HHT, अधिकतम 2 चित। ठीक है, STH होता है, फिर THH हो जाएगा, ऐसे ही STT हो जाएगा, फिर TTH हो जाएगा, और फिर THT हो जाएगा, फिर TTT हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से छाट लीजिए, आप खुद से छाटिए ज़रा। तो इसको मैंने छाट कर रख दिया। अब देखिए, न्यूनतम 1 चित, न्यूनतम 1 चित करने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम क्या, 1 हेड हो, और अधिक से अधिक कितना भी हो जाएगा। तो अधिक से अधिक में 3 बार आया था, एक 2 बार आया था, और एक बार आया था।
फिर वैसे ही इधर वाले में 2 आया था, फिर इधर वाले में इधर से 1 ले लिया जाए तो ये हो गया। देखिए इन सब में क्या हो रहा है बताइए, यही सब हो रहा है ना, HTH हो गया। न्यूनतम क्या है, एक चित है, न्यूनतम एक चित है, अधिक से अधिक कितना है 2 है, ठीक है, न्यूनतम 1 है, अधिक से अधिक 2 है, यानी कि पूरा मिलकर 3 हो गया। इसमें भी 2 है। अब देखिए कॉमन लिया जाए तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए HHT है, HHT है, तो HHT हम कॉमन लिख देते हैं। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, THH, फिर क्या है HTT है, और फिर TTH है, और फिर THT है, और कुछ दिख रहा है नहीं। चलिए अब इनका प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो P ऑफ E का मान कितना हो जाएगा, देखिए P ऑफ E का मान, P ऑफ E का मान काउंट करिए, 1 2, E की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो यानी कि 7 हो जाएगा, और बटे में 8 हो जाएगा, तो यानी कि 7 बटे 8। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 बटे 8 हो जाएगा। तो P ऑफ E का मान निकल जाएगा, P ऑफ F का मान निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे 8 हो जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, P ऑफ E का मान 7 बटा 8 आया, P ऑफ F का मान कितना आया 7 बटे में 8 आया, P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना आया 6 बटे में 8 आया। 8 समझ रहा है ना, हाँ चलिए ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, आ रहा है समझ में। देखिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना हो गया 6 बटे में 8, P ऑफ F का मान 7 बटे में 8, 8 से 8 कट गया यानी कि 6 बटे में 7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में।